नीमच नीमच टुडे में आपका स्वागत है। खबरें शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं इसकी हेडलाइंस पर। जीरन क्षेत्र के अफीम किसानों का नारकोटिक्स विभाग के खिलाफ प्रदर्शन, विधायक दिलीप सिंह परिहार ने दिया समर्थन। देश की बहादुर कर्नल सोफिया कुरैशी पर मंत्री विजय शाह के विवादित बयान ने देश भर में फैलाया आक्रोश। उदय बिहार में नाले पर अवैध कब्जा, नगर पालिका की कार्रवाई पर उठे सवाल। लखमी गांव में घरेलू विवाद बना मौत की वजह, विवाहिता ने जहर खाकर दी जान। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। जीरन थाना क्षेत्र के अफीम किसानों ने नारकोटिक्स विभाग की ज्यादतियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों ने आरोप लगाया कि विभाग के अधिकारी उन्हें झूठे केस में फंसाने, धमकाने और अवैध वसूली की नीयत से परेशान कर रहे हैं। सैकड़ों किसान नीमच में नारकोटिक्स ऑफिस पहुंचे और नारेबाजी की। विधायक दिलीप सिंह परिहार ने भी किसानों का साथ दिया और अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। जीरन थाना क्षेत्र के अफीम किसानों ने आज नारकोटिक्स विभाग के खिलाफ तगड़ा विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों किसान नीमच की सड़कों पर उतरे और नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों पर अवैध वसूली, धमकी और झूठे केस लगाने के कई गंभीर आरोप लगाए। किसानों का आरोप है कि विभाग के अधिकारी अफीम तस्करी के नाम पर उन्हें परेशान करते हैं और घर घर जाकर डराते हैं। इसी से नाराज जीरन थाना क्षेत्र के चलदू, मल्याखेड़ी, अरण्या बोराना, बांसखेड़ी, सकराना सहित कई गांवों के किसानों ने आज एकजुट होकर विरोध रैली निकाली और नारकोटिक्स विभाग के ऑफिस के बाहर पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। किसानों ने यह भी आरोप लगाया है कि नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी उन्हें डराकर झूठे आरोपों में फंसाने की कोशिश करते हैं और वीडियो बनाकर उन्हें धमकाते हैं। किसानों ने बताया है कि 5 किलो के केस में नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी 63 लोगों के घर पहुंचे और किसानों को धमकाया और ऑफिस पर मिलने बुलाया, जिससे साफ जाहिर होता है कि अधिकारी भोले भाले किसानों से अवैध वसूली की नीयत से झूठे केस में फंसाने की धमकी देते हैं। इस विरोध प्रदर्शन में नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार भी किसानों के साथ मौजूद रहे। उन्होंने अधिकारियों के सामने किसानों की समस्या रखी और जल्द समस्या के समाधान की मांग की। किसानों ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, मुख्यमंत्री मोहन यादव, सांसद सुधीर गुप्ता और कलेक्टर एसपी के नाम ज्ञापन सौंपा। तहसील के आसपास के 5-7 गांव के किसान यहाँ एकत्रित हुए हैं। अरे रुक जाओ आदमी। अफीम के साथ किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उस व्यक्ति को जबरन साथ में लाकर निर्दोष किसानों के घर ले जाया जा रहा है। उनके घर का वीडियोग्राफी की जा रही है और फोटो खींचे जा रहे हैं और उनसे किसानों के परिवार से बोला जा रहा है कि आपको वापिस आके बात करनी होगी और जबरदस्ती झूठे प्रकरण में निर्दोष किसानों को फंसाया जा रहा है। उसके लिए हम नीमच जिले से सभी किसान एकत्रित हुए हैं माननीय विधायक जी के नेतृत्व में और यहाँ पे ज्ञापन देना है। 400 के घर पहुँचे थे, क्या लोग रहे थे, कौन अधिकारी थे? लगभग 23 से 24 किसानों के घर पहुँचे हैं और इनकी सूची लगभग 63 से 64 लोगों की है। अभी और अन्य घर जाने वाले थे, लेकिन इनको पता चला है कि कल कार्यालय पर ज्ञापन देने आएंगे, तो उसके कारण ये अभी दबे हुए हैं। मेरे पास भी कई लोगों के फोन आए हैं कि आप आके रात को मिल लो और ज्ञापन मत देना, नहीं तो हम किसी को बचा नहीं पाएंगे। अगर इस मामले में ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो आप क्या अगला कदम किसानों का किया जाएगा? किसान एकता के साथ, समस्त जनप्रतिनिधियों के साथ, और उसकी सारी जवाबदारी नारकोटिक्स विभाग नीमच की रहेगी। अभी आपके साथ विधायक भी आए हैं और क्या मांग की जा रही है? विधायक जी के साथ हम सभी किसान यहाँ नारकोटिक्स ऑफिस आए हैं। हम चाहते हैं कि जो भी निर्दोष किसान है उनका नाम इस प्रकरण में नहीं हो और जो दोषी है उसके ऊपर कठोर कार्रवाई। ज्ञापन के बाद क्या आश्वासन मिला है? अभी हम अंदर जा रहे हैं, अधिकारियों से चर्चा करते हैं उसके बाद। आपका नाम? महेंद्र सिंह शक्तावत, जिला अध्यक्ष सरपंच संघ नीमच। ठीक है। नारकोटिक्स ब्यूरो लगातार इस संबंध में काम करती है, अफीम के संबंध में, अवैध अफीम के संबंध में। किसी को ये जानकारी मिली है कि कल ये जब इन लोगों ने मुझे ज्ञापन दिया था, मान्यवर सांसद सुधीर गुप्ता जी से मैंने पुस्तक में चर्चा की और उनने उच्च अधिकारियों से भी बात की है। आज हम देख रहे हैं कि नारकोटिक्स ब्यूरो के माध्यम से अनेक प्रकार के झूठे प्रकरण बनाए जाते हैं। उसके खिलाफ आज जनता में आक्रोश है और जनता के घरों पर जाकर उन लोगों ने दस्तक दी और उनसे ये कहा है कि आप हमारे घरों पे आओ और ऑफिस में आओ और फिर चर्चा करें। तो इससे स्पष्ट आता है कि उनकी नीयत सही नहीं है। इसलिए आज जनता में आक्रोश है। उन्होंने ज्ञापन दिया, हमने भी उच्च अधिकारियों से बात की है कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए और जो दोषी अधिकारी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। भाजपा सरकार है, इसमें आपको भी आना पड़ रहा है, आपके कार्यकर्ता और लोग इसको लेकर क्या कहेंगे? हम जनता की भावना के अनुसार काम करते हैं। मैंने माननीय सुधीर जी, ये नारकोटिक्स का मामला था, केंद्र सरकार का
मान्यवर सांसद जी से बात की, हमारे सांसद जी ने उच्च अधिकारियों से बात की है और मेरे मतदाता है, किसान है, हम किसान के ऊपर अन्याय होते हुए नहीं रह सकते हैं। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी है और प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी है। लगातार इस तरह के मामले आ रहे हैं, लगातार किसानों की शिकायतें हैं। देखा जाए आक्रोश है कि 63 जनों के घर पे पहुंचे। हाँ, तो ये इसीलिए हम लोग, मैं स्वयं भी आया हूँ कि 63 किसानों को यदि अनावश्यक परेशान किया जा रहा है, मान लो 5 किलो किसी की अफीम है तो 63 जगह से तो वो इकट्ठी कर नहीं सकता है। तो इससे लगता है कि इनकी नीयत सही नहीं थी नारकोटिक्स ब्यूरो की, और बीच में भी इन लोगों में कई अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई है। और आज भी हम यही मांग कर रहे हैं कि जो निष्पक्ष इसकी जांच हो और जो दोषी अधिकारी उसके खिलाफ कार्रवाई मिला यहाँ पर अधिकारी? अभी उन्होंने कहा है कि हम इसकी निष्पक्ष जांच करेंगे और कार्रवाई करेंगे। मुझे ज्ञापन अभी प्राप्त हुआ है, इसे उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा और विधिनुसार कार्रवाई की जाएगी, इसकी निष्पक्ष जांच की जाएगी। सर, लगातार सीबीएन पर आरोप लग रहे हैं, आज विधायक जी भी यहाँ आए, लोग परेशान हैं क्षेत्र में। बता रहे एक 5 किलो अफीम के मामले में 64 लोगों के घर पुलिस जाती है सीबीएन। ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन अगर कहा क्योंकि देश की बहादुर कर्नल सोफिया कुरैशी पर मंत्री विजय शाह के विवादित बयान ने देश भर में आक्रोश फैला दिया है। जब पूरा देश एकजुट है तब ऐसा बयान न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि एकता को ठेस पहुंचाने वाला है। अब सभी की नजर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की कार्रवाई पर है। जिस देश की बेटी ने देश के दुश्मनों की नींद हराम कर दी, उस बहादुर कर्नल सोफिया को लेकर भाजपा के एक मंत्री ने ऐसा बयान दिया जिसके खिलाफ पूरे देश में तगड़ा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच जब देशभक्ति की बात सामने आई तो हिंदू, मुस्लिम और सभी धर्म के लोग एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री विजय शाह ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे पूरे देश की जनता भड़क उठी। पहले आप मंत्री विजय शाह का ये बयान सुनिए। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की, समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है, और उन्होंने कहा था घर में घुस के मालूम, घर में घुस। मंत्री विजय शाह इस समय तुम्हारी समाज और हमारी समाज कर रहे हैं जहां पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। सोफिया कुरैशी को लेकर मंत्री विजय शाह ने जो कुछ कहा उससे पूरे देश की जनता में आक्रोश फैल गया। मध्य प्रदेश की जनता को शर्म महसूस हो रही है कि ऐसे हमारा जनप्रतिनिधि है जो देश की रक्षा करने वाली बेटी पर इस तरह का विवादित बयान दे रहे हैं। वहीं अब नेताजी के इस बयान का पूरे देश में विरोध किया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव अपनी पार्टी के इस नेता पर किस तरह का एक्शन लेते हैं। खैर, जो भी एक्शन हो, पर मंत्री विजय शाह ने अपनी मानसिकता से पूरे देश को आहत कर दिया। अगर आपके घर में भी है बहन बेटियों की शादी तो आपको आना है नीमच आना है सावलिया फर्नीचर बर्तन इलेक्ट्रॉनिक पर। हम देंगे आपको बर्तन इलेक्ट्रॉनिक फर्नीचर जिसमें आपको डबल बेड, अलमीरा, गद्दा, सोफा, कंबल सेट, आपको मिल जाएगा डबल डोर फ्रिज, सिंगल डोर फ्रिज, हायर, एलजी, सैमसंग, A to Z कंपनी में वॉशिंग मशीन भी मिल जाएगी, LED भी मिल जाएगी, फ्रिज भी मिल जाएगा, कूलर भी मिल जाएगा। और रही बात बर्तनों की, तो बर्तन भी आपको A to Z हमारे यहाँ मिल जाएंगे। तो पूरी शादी का सामान खरीदना है आपको तो कहीं नहीं जाना, एक जगह एक ही छत के नीचे सारा सामान मिलने वाला है। बर्तन, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक A to Z। ऐसा नहीं कि बाजार में गए कहीं से आप ठेले में भर के फ्रिज ला रहे हो, कहीं ठेले में भर के बर्तन ला रहे हो, कहीं से बेड ला रहे हो, कहीं से अलमारी ला रहे हो, कहीं नहीं जाना है। सिर्फ एक ही जगह ना है, सावलिया फर्नीचर नीमच पर A to Z चीजें मिल जाएगी आपको। जो रेट हम देंगे, जो क्वालिटी हम देंगे, वो पूरे आपको नीमच, मंदसौर, भीलवाड़ा, क्या रतलाम तक भी आपको कोई नहीं दे पाएगा। तो भैया जल्दी से जल्दी विजिट करें आप सावलिया फर्नीचर। उदय विहार कॉलोनी के पास बन रही अवैध आंजना इनक्लेव कॉलोनी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि भूमाफिया और नगर पालिका की मिलीभगत से रास्ता बंद कर दिए गए हैं।
और बरसाती नाले को भी दबाकर उसकी दिशा बदल दी गई है, जिससे जनता को भारी परेशानी हो रही है। अब निगाहें नगर पालिका की आगामी कार्रवाई पर टिकी है। शहर की उदय विहार कॉलोनी के पास उदय लाल आंजना और विक्रम आंजना द्वारा आंजना इनक्लेव और आंजना इनक्लेव एक्सटेंशन नाम से कॉलोनी बनाई जा रही है। अवैध तरीके से बन रही कॉलोनी के लिए जहां उदय विहार जाने वाले 4-5 रास्ते को बंद कर दिया गया, वहीं साबुद्दीन बाबा दरगाह रोड पर बहने वाले बरसाती नाले भी दबा दिए गए, जिसकी शिकायत उदय विहार कॉलोनी वासियों ने की। नगर पालिका ने नाले की जमीन को मुक्त कर नहीं करवाया और नाले की दिशा बदलते हुए मुख्य मार्ग पर नया प्रीपोस्ट नाला निर्माण किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिस स्थान से अतिक्रमण हटाया जाना था वहां किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। इसके बजाय सार्वजनिक मार्ग पर नया नाला बनाकर समस्या को दूसरी दिशा में मोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे भूमाफिया आंजना और नगर पालिका की मिलीभगत सामने आ रही है। जहां उदय विहार जाने वाले 4-5 रास्तों को बंद कर ही दिया गया है, जिसका नगर पालिका ने मामा भांजों को अंतिम नोटिस थमा दिया, जिसका जवाब नहीं मिलने पर नगर पालिका द्वारा तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब साबुद्दीन बाबा दरगाह रोड पर बहने वाले बरसाती नाले से नगर पालिका ने अतिक्रमण न हटाते हुए नाले को नई दिशा में मोड़ दिया, जिससे जनता की समस्या और भी बढ़ जाएगी। अब देखना यह है कि नगर पालिका द्वारा अवैध तरीके से बन रही कॉलोनी पर कब और किस तरह की कार्रवाई करती है। जिले के लखमी गांव में आज सुबह घरेलू विवाद के चलते एक विवाहित महिला द्वारा जहर खाकर जान देने की दर्दनाक घटना सामने आई है। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जिले के लखमी गांव से आज सुबह एक दिल दिला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक नवविवाहित महिला ने घरेलू विवाद से तंग आकर जहरीला पदार्थ गटक लिया। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। वही घटना से गांव में सनसनी फैल गई। मृतक महिला की पहचान रेखा धनगर उम्र 27 वर्ष के रूप में हुई, जो अपने पति राजेंद्र धनगर के साथ लक्ष्मी गांव में रहती थी। पुलिस के अनुसार पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होते थे और आज सुबह इसी तनाव के चलते रेखा ने जहर खा लिया। परिजन उसे तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से गंभीर हालत में उसे गुप्ता हॉस्पिटल रेफर किया गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद आज सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बगाना थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मर्ग कायम कर और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और रेखा की मौत के पीछे की असली वजह जल्द सामने आ जाएगी। इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। ग्यारोदर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सब सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। यहाँ की दिन भर की खबरें चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जीरन क्षेत्र के अफीम किसानों का नारकोटिक्स विभाग के खिलाफ प्रदर्शन, विधायक दिलीप सिंह परिहार ने दिया समर्थन। देश की बहादुर कर्नल सोफिया कुरैशी पर मंत्री विजय शाह के विवादित बयान ने देश भर में फैलाया आक्रोश। उदय विहार में नाले पर अवैध कब्जा, नगर पालिका की कार्रवाई पर उठे सवाल। लखमी गांव में घरेलू विवाद बना मौत की वजह, विवाहिता ने जहर खाकर दी जान। इजाजत दीजिए राजा कुरैशी को और आप देखते रहे न्यूज़ टुडे न्यूज़।